कुछ इसमें मीडिया चैनल्स भी भ्रामक खबरें चलाकर जानबूझकर जनता को गुमराह कर रहा है। यहाँ डॉक्टर सतीश कुमार भी आए हुए थे, उनके सामने हमको पेश किया जो वहाँ हम जो कि रह नहीं सके। नमस्कार, जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। और आज हम जस्टिस फॉर निर्भया में जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं उससे पहले हमने आपको कुछ खास बयान सुनाया है, और वो बयान है निर्भया के वकील का। वकील साहब, कुछ मीडिया नहीं, बस मैं ही चला रहा हूं, और आप जो कहना चाह रहे हैं वो भी हम बेहतर समझ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आप जिस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने जा रहे हैं, या आप जिस लड़ाई के साथ खड़े हैं, वह लड़ाई झूठ के रेत पर खड़ा है। भावनाओं के सहारे आप इस पूरे केस को देख रहे हैं, लेकिन इस केस का एक सच ये भी है कि आखिर सीबीआई हो, चाहे एसआईटी हो, चाहे बिहार पुलिस हो, आखिर ये मनीष रंजन है कौन जिसको बचाने में सारी मशीनरी लगी हुई है? क्या हैसियत है मनीष रंजन की? और अगर मनीष रंजन को नहीं संभल रहा है आप लोगों से, तो फिर इस आंदोलन, प्रोटेस्ट, इसका मतलब क्या है? जातीय गोलबंदी का मतलब क्या है? क्योंकि अगर एक व्यक्ति अपने इतनी ताकतवर है कि पूरे अनुसंधान को प्रभावित कर रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। तो क्या है उस मनीष रंजन में? अगर मनीष रंजन को लेकर आपके पास कोई एविडेंस हो, कोई साक्ष्य हो कि भाई उसकी संपत्ति के बारे में, उसके पूर्व के जीवन के बारे में, उनके क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में कुछ हो, तो सबूत तो दीजिए। श्रीमान, भावनाओं पर नहीं, कोर्ट सबूत पर चलता है। और हम समझ रहे हैं कि आप किसके साथ खड़े हुए। जो बातें आज सीबीआई के दफ्तर में हुई है, चले थे नहीं मिलने के लिए ना, मिलना पड़ा ना, नोटिस दिया, आना पड़ा ना। आखिर मामा वो चीख चीख कर क्यों कह रहा है कि हमें कुछ तस्वीर दिखाई जा रही है, और जिस तस्वीर के सहारे कहा जा रहा है कि इस व्यक्ति से आपका क्या रिश्ता है, वो कौन है उस तस्वीर में? वकील साहब, आप नहीं समझ रहे हैं। एक मीडिया में अगर इतनी ताकत है कि आपके पूरे उस जो आप झूठ के रेत पर जो महल खड़ा करना चाहते हैं उसको ध्वस्त कर देता है, तो ये सच की जीत है ना। मनीष रंजन के खिलाफ अगर एविडेंस हो तो आप दीजिए। और आपको बार बार सीबीआई क्यों बुला रही है? सीबीआई क्यों कह रही है कि यह मामला सुसाइड का है? क्या मनीष रंजन इतने रसूख वाले लोग हैं? आपने तो निशांत को भी शामिल कर दिया, नीतीश को भी शामिल कर दिया कि नीतीश, नीट और निशांत सबों को जाना पड़ा। इस तरह की बातें आपने करनी शुरू कर दी। सवाल सबूत का है, और सबूत यही है कि सीबीआई अब कॉन्स्पिरेसी के मामले में आगे बढ़ चुकी है। जो वकील साहब कह रहे हैं जरा पहले सुन लीजिए, उसके बाद कुछ सवाल मेरा भी है, जिन सवालों के सहारे इस मामले का सच क्या है वो समझने की कोशिश कीजिए। जरा वकील साहब की बात सुन लीजिए। सर, आज परिजनों को सीबीआई दफ्तर बुलाया गया है, किस कारण से बुलाया गया? देखिए, ये तो बात जांच अधिकारी ही बताएंगे। इतना साफ है कि बार बार परिजनों को ही बुलाया जा रहा है। जहाँ जांच होनी चाहिए वहाँ जांच नहीं हो रही है। मनीष रंजन जो इस मामले का मुख्य आरोपी है, उसके मोबाइल की फॉरेंसिक जांच आज तक नहीं हो पाई। मनीष रंजन को हिरासत में लेकर उससे कोई पूछताछ नहीं की गई। मनीष रंजन घटना के बाद से क्यों फरार था, किन किन लोगों के संपर्क में था, उसके लोकेशन को कभी ट्रेस नहीं किया गया। तो और हॉस्टल में जो हॉस्टल कर्मचारी थे वो किन किन लोगों से संपर्क में थे, घटना के टाइम घटना स्थल से उनकी दूरी क्या थी, तो इन सारे बिंदुओं पे जांच होनी चाहिए। जांच इन चीज़ों पे होनी चाहिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो जख्म मिले हैं, उसके कपड़ों में जो ह्यूमन सीमन मिला है, आखिर वो जख्म मृतका के शरीर पे वो जख्म देने वाले वो दरिंदे, वो बहसी, वो शैतान कौन है जिन्होंने मृतका को इस बुरी तरह से नोचा खरोचा। तमाम उसके बदन पे नाखूनों के जख्म पड़े हुए हैं, प्राइवेट पार्ट छत बिछत हो गया। आखिर वो दरिंदा कौन है जिसने ऐसा किया? जांच वहाँ होनी चाहिए। वो मृतका के कपड़े पे मिलने वाले ह्यूमन सीमन आखिर वो किसका है? जांच वहाँ होनी चाहिए।
मृतक परिवार को बार बार जांच के नाम पर बुलाकर परेशान करना, प्रताड़ित करना, यह दबाव बनाना कि आप मान लीजिए कि यह आत्महत्या है, तो इससे ऐसी स्थिति में हमें इंसाफ की उम्मीदें जो थी वो भी धूमिल होती प्रतीत हुई है। मृतक परिवार ने यह तय किया है कि अब इंसाफ और सत्य की लड़ाई आर पार की लड़ी जाएगी, सड़कों पे लड़ी जाएगी, जनता के समक्ष, देश की बेटियों के समक्ष लड़ी जाएगी। आखिर नीट छात्रा मामला का सच क्या है, हर किसी को जानने का अधिकार है। जांच के नाम पर किस तरह की लिपापोती हो रही है वो सारी चीजें बताई जाएंगी। हम लोग अदालत में भी अपना पक्ष रखेंगे और जनता के समक्ष भी अपना पक्ष रखेंगे। सर, परिजनों को आज बुलाया गया, उनसे क्या पूछताछ की गई? यह देखिए उनसे क्या पूछताछ की गई, जो जांच के नाम पे उन्हें बार बार परेशान किया जा रहा और कुछ इसमें मीडिया चैनल्स भी भ्रामक खबरें चलाकर जानबूझकर जनता को गुमराह कर रहा। तो यह देखिए जो मृतका है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो इंजुरीज हैं जो मिली हैं, जो उसके पूरे बदन को नाखूनों के खरोंच भरे पड़े हैं, जो उसके कपड़ों पे सीमन मिला है, प्राइवेट पार्ट डैमेज है। सवाल यह पैदा होता है कि मृतका का इलाज 3 हॉस्पिटल में चला, सहज हॉस्पिटल, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, मेदांता। इन हॉस्पिटल के डॉक्टरों से क्यों नहीं पूछताछ हो रही कि पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में मिलने वाले जख्मों को आप लोगों ने छुपाया क्यों? या तो पीएमसीएच के डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं या ये 3 हॉस्पिटल झूठ बोल रहे हैं। तो जहाँ बुलाया गया आज, अब डॉक्टर सतीश ने क्या बयान दिया इसकी जानकारी तो मैं नहीं दे सकता। यह बात आप डॉक्टर सतीश से पूछिए, यह बात आप सीबीआई वालों से पूछिए कि उन्होंने उनसे क्या पूछा गया या उन्होंने क्या बताया। इस बात की तो जानकारी मैं नहीं दे सकता। परिजनों का कहना है कि सीबीआई उनको फोर्स कर रही है कि आत्महत्या मान लें। दबाव बनाया जा रहा है कि आप घर बैठिए, यह आत्महत्या है। तो अरे परिजनों के मानने या ना मानने से यह आत्महत्या है या नहीं, इस बात का सर्टिफिकेट आप परिजनों से क्यों लेना चाहते हैं? आपको लगता है आत्महत्या तो आप रिपोर्ट दाखिल कर दीजिए यह आत्महत्या है। आपको अगर यह अभी तक आपकी समझ में यह नहीं आया कि यह बलात्कार और हत्या है या आत्महत्या, अभी तक की जांच में अगर आप यह समझ पाने में असफल हैं तो किस तरह की जांच और किस तरह से की जा रही है, उससे इन सारे चीजों पे अपने आप कई गंभीर सवाल अपने आप ही खड़े होते हैं। जो लोग परिजनों के साथ पहले दिन से खड़े थे 6 तारीख से, उनके भी तस्वीरें दिखा करके पूछताछ की जा रही है परिजनों से। अब देखिए, अब पूछने के लिए तो आप मान लीजिए कि जांच का एक औचित्य होता है कानून के मर्यादे के अंदर, कानूनी दायरों के अंतर्गत। अब प्रताड़ित करने के तो कई तरीके हो सकते हैं। आप आईओ को बदल दीजिए, वो आईओ साहब बोलेंगे कि हम तो अभी आए हैं, हमें फिर से बताइए। जब उनसे बता लिए फिर 2 दिन के बाद आप आईओ को बदल दीजिए। तो यह बार बार प्रताड़ित करने का, परेशान करने का, यह नए नए तरीके, नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। क्या हुआ? आज सीबीआई ऑफिस पहुंचे हैं, क्या हुआ? यहाँ पूछताछ के लिए बुलाई गई थी कि हम एक नया आईओ चेंज हुए हैं, वो बुलाए थे कि घटना क्या हुई, हमको घटना बताइए। यहाँ डॉक्टर सतीश कुमार भी आए हुए थे, उनके सामने हमको पेश किया, जो वहाँ हम जो कि रह नहीं सके, हम वहाँ से निकल गए कि सर यहाँ पे हम फेज नहीं कर पाएंगे। जो डॉक्टर बोल रहे थे सिटी एसपी के सामने, ईस्ट एसपी के सामने बोल रहा है कि परिवार वाला ही मारा है, सर उनके सामने अगर हमको पेश किया जाए किस तरह हम वहाँ पे कर पाएंगे, रह पाएंगे। बिहार पुलिस का तो ये रवैया रहा कि सब सारा मतलब सुनते रह गए, लेकिन उस क्या देखे, अरे क्या किए, कुछ नहीं। और सीबीआई जब आई, सीबीआई का जो आईओ थे पवन श्रीवास्तव, उन्होंने क्या किया कि इन्वेस्टिगेशन में जांच ऐसा किया कि जो लड़की अंडर एज है उसको पे पॉक्सो एक्ट चलाते, मतलब पॉक्सो एक्ट में डालना नहीं सही समझा। अब उनको क्या मतलब ऐसा एविडेंस मिला जिससे वो पॉक्सो एक्ट में रखना नहीं चाहे। आज क्या पूछताछ? सर वो हम मुझसे पूछ रहे थे कि क्या डॉक्टर आपके साथ घटना क्या हुई। सर घटना जो हम 6 बार बता चुके हैं, उसी घटना को हम दोहरा रहे हैं कि सर मेरे साथ ऐसे बर्ताव किया गया। तो एक
ये जो अभी जो आए हैं आईओ, वो बोले कि हम नए नए आए हैं तो हम तो अपना अपना तरीके से जांच करेंगे। तो सर अगर ऐसे किया जाए, हम लोग ना तो आईओ चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, ना तो एजेंसी चेंज करने के लिए बोले, और इन लोग अपने खुद किस बेसिस पे एजेंसी भी चेंज कर दिए, आईओ भी लगातार चेंज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं क्या सीबीआई पर भरोसा नहीं है? सर? भरोसा तो एजेंसी पे रखना चाहिए, लेकिन अगर पवन श्रीवास्तव जैसा अगर जांच में अनुसंधान करता रहे तो कैसे भरोसा रखें कि सीबीआई अच्छा ज्यादा जांच कर रही है? पवन श्रीवास्तव सीबीआई का जो पहले आईओ थे, उन पे भरोसा नहीं आपको? नहीं था। सर जो पॉक्सो एक्ट में रखना नहीं सही समझा, अदालत में जाकर बोले हैं कि मनीष रंजन को जमानत दे दी है। किस बेसिस पे? मतलब सीबीआई को आप लोगों की बात पर भरोसा नहीं है? सर जो पहला टीम जो जांच कर रही थी उन पे तो पूरा जो कोर्ट में जिस तरह चल रहे थे, अपराधी की तरफ से जब 5 वकील जाकर सीबीआई की तरफ से लड़ रही है, कैसे भरोसा रखें? अच्छा, आज क्या क्या पूछा गया आपसे? सर सीबीआई ने क्या क्या पूछा? सर वही जो मतलब घटना हुई थी, आपके साथ कौन क्या किया, उसी के बारे में जाते जानकारी ले रहे थे। आप जानकारी दो, हम वहाँ जांच करेंगे। क्या मतलब हम कितने बार बोल चुके हैं कि सर ऐसे से इन लोग किया है, तो फिर भी क्यों नहीं जांच कर रहे हैं? मतलब सीबीआई दूसरे रास्ते पर जांच कर रही है, आप लोगों के कहने पर उन लोग किन के कहने पे क्या क्यों कर रहे हैं, वो सब तो अब एजेंसी बतलाएगा, आईओ ही बताएंगे कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। सुन लिए, सीबीआई हो या एसआईटी हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो या फिर मनुष्य का जो सीमेन की बात कर रही है उसकी हो रही है, यही तो सीबीआई और खोज रही है कि आखिर कपड़ा किसने बदला। आज जब डॉक्टर के सामने जब मामा को बिठाया गया तो मामा भाग क्यों गए? क्यों नहीं कहे कि हमको डॉक्टर जो है सो कोई कपड़ा नहीं दिया था, क्योंकि वो सीसीटीवी में तो सब कुछ कैद है, और जो कपड़ा दिया था वो उस कपड़े की जांच ही नहीं हुई। और सवाल यह है कि आज वकील साहब को बोलना पड़ा ना, मुझ पर आरोप लगा, और आज वकील साहब को बोलना पड़ा कि सहजानंद का भी क्यों नहीं देखे, वो प्रभात क्यों नहीं देखा, मेदांता क्यों नहीं देखा, तीनों अस्पतालों के डॉक्टर से पूछताछ होनी चाहिए। आज ये बोलना पड़ा ना। वकील साहब, झूठ के बिना पर बहुत सारी चीजें नहीं चलती हैं। अगर लड़ाई लड़ना है तो सच का सहारा लेना ही पड़ेगा, और सच क्या है वो आप भी जानते हैं और पीड़िता का परिजन भी जानता है। हाँ, सच को उजागर होने में जितना वक्त लग जाए, क्योंकि आजकल झूठ क्या जो खेती होने लगा है ना जिस तरीके से, उसमें कभी लोग जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी रिलीजन, कभी क्षेत्रीयता के नाम पर लोग खाद पानी देना शुरू कर देते हैं। तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है सही चीजें सामने आने में। लेकिन जिस तरीके से कल निरंजन से, हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो प्रभात मेमोरियल अस्पताल है उसका एक स्टाफ है निरंजन, जिसके मोबाइल फोन पर एक डॉक्टर ने फोन किया था कि पोस्टमार्टम में तो गैंग रेप आ रहा है, ये रेप आ रहा है जी, कैसे लिख दिए। उस समय तक पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था। और जिस डॉक्टर ने फोन किया था और जिस स्टाफ को फोन किया था, और उस स्टाफ ने वहां के गायनिक के डॉक्टर से बात किया था, कल सीबीआई ने उससे 5 घंटे पूछताछ किया। और आज मामा को और प्रभात मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टर को इसलिए बुलाया गया था कि दोनों आमने सामने बैठकर कुछ चीजें जो मामा जी झूठ बोल रहे हैं बार बार, उस झूठ को क्रॉस एग्जामिन हो जाए। लेकिन मामा जी तो भाग गए। उनके बयान में ही आपने सुना ना कि मामा जी भाग गए। क्यों भाग रहे हैं भाई? अगर हत्यारा प्रभात मेमोरियल अस्पताल का डॉक्टर है तो फिर उस डॉक्टर के सामने में आपको अपनी बात रखने में क्या परेशानी था? जो कहते हैं कि हम गए, हमारी बेटी कही कि हमारे साथ बुरा हुआ है, तो ये तो डॉक्टर साहब के सामने भी कहना चाहिए ना। तब ना डॉक्टर साहब कहते कि आप गए कि नहीं गए, और जिस समय गए उस समय लड़की होश में है कि नहीं, सारा सीसीटीवी में कैद है ना। तो जब आप क्रॉस एग्जामिन की बात हुई तो आप भाग खड़े हुए। इसलिए सच में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इतना तो तय है कि झूठ पर खरा महल ज्यादा दिनों तक खूबसूरत दिखता है,
लेकिन टिकता नहीं है। हवा के एक छोटे से झोंका कहते हैं कि हवा का एक छोटा सा झटका में सब समाप्त। तो आज न कल झूठ का वो जो महल है ना, धाराशाही होगा, ये तय मानिए, भले वक्त अब जितना लगे।